नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है कंपलसरी फोर्थ पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग और यूनिट है आपकी सेकंड परामर्श कार्यक्रम सेवाएं और प्रक्रियाएं। टॉपिक है परामर्शदाता के गुण। पिछले वीडियो में हमने परामर्शदाता के गुण पढ़े जिसमें हमने व्यक्तिगत गुण पढ़ा, व्यक्तित्व गुण पढ़ा, बौद्धिक क्षमता पढ़ी, लचीलापन पढ़ा, ऊर्जावान पढ़ा और सहयोग पढ़ा, यानी कि परामर्शदाता के इन गुणों के बारे में पढ़ा। परामर्शदाता के कुछ गुण हैं जो आज हम पढ़ेंगे। तो 6 है इसमें स्वतत्परता का गुण। 6 पॉइंट है आपका स्वतत्परता यानी कि अपने स्वयं की तत्परता, यानी कि स्वतत्परता अपने स्वयं के तत्परता के द्वारा, यानी कि स्वतत्परता से किस प्रकार से परामर्श प्रार्थी की समस्या को सुनकर, जानकर, समझकर उसकी समस्या का समाधान किया जाता है, उसको सुझाव दिया जाता है, यानी कि स्वतत्परता से शीघ्र गति से उसकी समस्या का समाधान किया जाता है। तो परामर्शदाता के मनोभावों, विचारों और कार्यों का प्रभाव परामर्श प्रार्थी के व्यवहार पर पड़ता है। परामर्शदाता के मनोभाव यानी कि परामर्शदाता के मन के भाव किस प्रकार से प्रकट हो रहे हैं, उसके विचार तथा उसके कार्य करने की शैली, इन सब का प्रभाव परामर्श प्रार्थी के व्यवहार पर पड़ता है। परामर्श प्रार्थी के व्यवहार पर इन विचारों का प्रभाव पड़ता है। परामर्शदाता की मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक तत्परता, यानी कि परामर्शदाता की मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक तत्परता कैसी है, उसके द्वारा परामर्श प्रार्थी को सहयोग प्राप्त होता है, यानी कि स्वतत्परता से परामर्श प्रार्थी की समस्या का समाधान होता है। तो परामर्शदाता में ये स्वतत्परता का गुण भी विद्यमान होता है। नेक्स्ट है संवेदनशीलता। 7 है संवेदनशीलता से तात्पर्य यह है कि परामर्शदाता अपने व्यवसाय और परामर्श प्रार्थी के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, यानी कि परामर्शदाता में संवेदनशीलता का गुण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने व्यवसाय के प्रति और परामर्श प्रार्थी के प्रति जब संवेदनशील होगा, जब आत्मनिर्भर होगा, तभी वो किसी परामर्श प्रार्थी को, किसी छात्र को, किसी व्यक्ति को राय दे सकता है, सुझाव दे सकता है। तभी वो पूर्ण तत्परता के साथ अपने कर्तव्यों का, यानी कि जब वो संवेदनशील होगा परामर्शदाता, तभी वो अपने कर्तव्यों का पूर्ण तरीके से निर्वाह कर सकता है और अपने उत्तरदायित्वों का भी वो पूरी तरीके से निर्वाह कर सकता है। नेक्स्ट है 8 सहानुभूति। सहानुभूति यानी कि परामर्शदाता को सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार परामर्श प्रार्थी के प्रति करना चाहिए। परामर्शदाता का गुण सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, यानी कि सहानुभूति परामर्शदाता के व्यवहार की सबसे बड़ी विशेषता या योग्यता होती है। परामर्शदाता के व्यवहार की सबसे बड़ी विशेषता या योग्यता ही सहानुभूति है। अगर वह किसी परामर्श प्रार्थी या छात्र या किसी व्यक्ति जो परामर्शदाता के पास परामर्श लेने आता है, अगर उसमें सहानुभूति का गुण नहीं है, सहानुभूति परामर्शदाता में नहीं है, तो वह किसी को भी सुझाव नहीं दे सकता, किसी को भी सलाह नहीं दे सकता। सहानुभूति का गुण होना परामर्शदाता के व्यवहार में सहानुभूति का गुण बहुत बड़ी विशेषता होती है, बहुत बड़ी योग्यता होती है, क्योंकि सहानुभूति के द्वारा ही जो समस्याग्रस्त व्यक्ति है या समस्याग्रस्त छात्र है, वो परामर्शदाता की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, परामर्शदाता में रुचि लेते हैं और परामर्शदाता पर विश्वास करते हैं सहानुभूति के गुण के द्वारा। तो सहानुभूति परामर्शदाता के व्यवहार की सबसे बड़ी विशेषता होती है, सबसे बड़ी योग्यता होती है, सबसे बड़ा गुण होता है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की समस्या को जान सकता है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की, परामर्श सेवार्थी की या किसी भी व्यक्ति जो समस्या से ग्रस्त है या परामर्श लेने के लिए आया है या परामर्श प्राप्त करने के लिए आया है, उसकी समस्या को वो जान सकता है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से। यानी कि सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से परामर्शदाता के सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से परामर्श प्रार्थी की समस्या को जान सकता है, साथ में समस्या को जानकर परामर्श प्रार्थी की समस्या को जानकर
अपने विचार, अपनी राय, अपने सुझाव, अपने मत तथा अपने निर्णय भी परामर्श प्रार्थी को प्रदान कर सकता है, परामर्श प्रार्थी को उपलब्ध करवा सकता है। नेक्स्ट है 9 सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच से तात्पर्य यह है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, विपरीत परिस्थितियों में भी परामर्शदाता को कभी भी नकारात्मक सोच का उपयोग नहीं करना चाहिए, कभी भी नकारात्मक सोच का प्रयोग परामर्श प्रार्थी पर नहीं करना चाहिए। तो परामर्शदाता में सकारात्मक सोच का गुण होना अनिवार्य है। परामर्शदाता में सकारात्मक सोच का गुण होना अनिवार्य है, क्योंकि सकारात्मक सोच के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, चाहे वो परामर्श प्रार्थी पर वो निर्णय लागू हो या ना हो, चाहे परामर्श प्रार्थी उस राय को माने ना माने, लेकिन फिर भी परामर्शदाता को सकारात्मक सोच रखते हुए ही परामर्श प्रार्थी को अपनी राय, अपने निर्णय, अपने विचार प्रस्तुत करने चाहिए। सकारात्मक सोच के बिना, यानी कि परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को बिना किसी स्वार्थ के महत्व देता है। परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी को बिना किसी स्वार्थ के महत्व देता है, और चाहे परामर्शदाता की दशा कैसी भी हो, लेकिन वो हमेशा सकारात्मक सोच के द्वारा ही परामर्श प्रार्थी का आदर करता है, परामर्श प्रार्थी का सम्मान करता है। और परामर्श प्रार्थी परामर्शदाता के लिए एक मूल्यवान होता है। परामर्श प्रार्थी परामर्शदाता के लिए मूल्यवान होता है। क्यों मूल्यवान होता है? क्योंकि वो अपनी सकारात्मक सोच के द्वारा परामर्श प्रार्थी या सेवार्थी की समस्या को सुनता है, समझता है, और फिर सकारात्मक पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा वो उसको सही निर्णय प्रदान करता है। दोनों के बीच में एक प्रगाढ़ संबंध हो जाता है। क्यों? क्योंकि सकारात्मक सोच के द्वारा, कहने का मतलब है कि सकारात्मक सोच के द्वारा परामर्श प्रार्थी और परामर्शदाता दोनों के बीच में एक संबंध हो जाता है, एक संबंध बन जाता है, जिससे सहजता से परामर्श की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जब उन सकारात्मक सोच के द्वारा परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी में जब सकारात्मक सोच के द्वारा एक संबंध बन जाता है, तो सहजता से परामर्श की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है, और परामर्श के बाद परिणाम कुछ भी हो, यानी कि परामर्श देने के बाद परिणाम उचित, यानी कि सकारात्मक सोच के द्वारा ही परिणाम उचित होते हैं। यानी कि एक परामर्शदाता का गुण सकारात्मक सोच से परिपूर्ण होना चाहिए। परामर्शदाता कभी भी अपने सेवार्थी को, अपने शिक्षार्थी को या अपने परामर्श प्रार्थी को कभी भी नकारात्मक विचारों से उसको बोझिल नहीं बनाता है, बल्कि सकारात्मक सोच के द्वारा ही वह परामर्श प्रार्थी की उत्साह को जागृत करता है, परामर्श प्रार्थी की रुचि को, परामर्श प्रार्थी के व्यवहार को, परामर्श प्रार्थी की समस्या को सुनकर, समझकर, जानकर और सकारात्मक सोच के द्वारा उसके दिए हुए रास्ते को वो परामर्श प्रार्थी को सुझाव देता है। तो ये आपके 1 से लेकर 9 तक के पॉइंट कंप्लीट हुए और ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नमस्कार, धन्यवाद।